ब्रेकिंग न्यूज है उमेश पाल हत्याकांड पर। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस की एसटीएफ असद के बाद गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब है। उमेश पाल हत्याकांड के वीडियो में जो 3 लोग दिख रहे थे उनमें असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद अब पुलिस को बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। खबर है कि यूपी पुलिस की एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिल चुकी है। उसे पकड़ने के लिए टीमें ऑपरेशन शुरू भी कर चुकी हैं। यानी अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद गुड्डू मुस्लिम यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स का टारगेट है। खबर है कि गुड्डू मुस्लिम की घेरेबंदी की सारी तैयारी हो चुकी है और पुलिस बहुत जल्द गुड्डू मुस्लिम तक पहुंच सकती है, जिसके लिए एसटीएफ अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जांच एजेंसियों को गुड्डू मुस्लिम के अजमेर में होने की खबर मिली। पता चला कि गुड्डू मुस्लिम अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचा था। इसी खबर के बाद एसटीएफ ने दरगाह के आसपास उसकी तलाश शुरू कर दी। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त वो यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ सकता है, लेकिन अजमेर वो अकेली जगह नहीं है जहां बमबाज गुड्डू मुस्लिम के होने की खबर हो। दावा यह है कि गुड्डू मुस्लिम के लिए यूपी एसटीएफ ने 2 शहरों में घेरेबंदी की है। पहला है राजस्थान का अजमेर, जहां उसे देखे जाने की खबर है। दूसरा शहर है यूपी का मेरठ। यूं तो दोनों शहरों में 500 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर गुड्डू मुस्लिम अजमेर में न हुआ तो उसका ठिकाना जरूर मेरठ में हो सकता है, क्योंकि मेरठ में एक ऐसी जगह है जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम पहले भी छिप चुका है। मेरठ में अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक का घर है, जहां से गुड्डू मुस्लिम को पहले भी मदद मिल चुकी है और यहां तक कि पुलिस को उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी। गुड्डू मुस्लिम और डॉक्टर अखलाक इस जांच के अहम पड़ाव रहे। सीसीटीवी फुटेज में केवल गुड्डू मुस्लिम और डॉक्टर अखलाक ही दिखे थे। दोनों इत्मीनान से गले मिलते दिखे थे। ये वीडियो तब का है जब पूरे उत्तर प्रदेश में गुड्डू मुस्लिम और असद की तलाश हो रही थी और पूरे देश के मीडिया में इन दोनों की तस्वीरें वायरल थी। लेकिन खबर है कि डॉक्टर अखलाक ने न सिर्फ छिपने में गुड्डू की मदद की, बल्कि उसे 50,000 रुपए भी दिए थे। इससे भी बड़ी बात यह कि उस वक्त तक गुड्डू मुस्लिम और असद के एक साथ मेरठ में ही छिपे होने की खबर थी। लेकिन ना तो उस वक्त पुलिस को असद मिला और ना ही गुड्डू मुस्लिम। खबर यह भी है कि मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर पर हुए पड़ाव के बाद ही गुड्डू मुस्लिम और असद की राहें अलग हो गई थी। यानी उस वक्त तक दोनों एक साथ ही छुप रहे थे, लेकिन मेरठ से निकलने के बाद गुड्डू अजमेर पहुंच गया और असद आगरा पहुंच गया। और उससे भी दिलचस्प यह है कि गुड्डू मुस्लिम किसी प्लानिंग के तहत असद से अलग नहीं हुआ, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए उसने असद का साथ छोड़ा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद ने असद के साथ रहने का आदेश दिया था। इसकी वजह यह कि ऐसा बताया जाता है कि असद को शराब की लत थी और असद का परिवार यह चाहता था कि असद के साथ कोई उसकी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद हो। लेकिन मेरठ में हुई कुछ घटनाओं के बाद गुड्डू मुस्लिम का दिमाग घूम गया। उसे ये समझ में आ गया कि असद के चक्कर में वो भी मारा जाएगा। इसीलिए वो असद को छोड़कर चला गया और अतीक के परिवार ने गुलाम को असद के साथ रहने की जिम्मेदारी दे दी। जिसके बाद असद और गुलाम दोनों एक साथ पुलिस का शिकार हुए। लेकिन गुड्डू मुस्लिम की तलाश पुलिस को अब तक है। गुड्डू मुस्लिम, असद और गुलाम, ये 3 ही लोग थे जो उमेश पाल की हत्या वाले सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे थे, जिनमें असद और गुलाम की मौत के बाद अब केवल गुड्डू मुस्लिम बाकी है। इसीलिए पुलिस जल्द से जल्द गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचना चाहती है। ऐसा माना जाता है कि उमेश पाल की हत्या के वीडियो में जो बम फेंकता दिखाई दिया था वो गुड्डू मुस्लिम ही था। उसे बम बनाने का, चलती बाइक पर बम बांधने का और सटीक जगहों पर बम फेंकने का माहिर माना जाता है। इसलिए लोग उसे बमबाज गुड्डू भी कहते हैं। जुर्म की दुनिया में वो करीब 2 दशक से है। अतीक अहमद से पहले वो श्री प्रकाश शुक्ल जैसे खूंखार बाहुबलियों के साथ भी काम कर चुका है, बल्कि उसे श्री प्रकाश शुक्ल का ही शागिर्द बताया जाता है। गुड्डू मुस्लिम करीब 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से यूपी में अलग अलग गिरोहों से जुड़ा रहा है और अब यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स उसके काफी करीब होने की खबर है। जबकि उत्तर प्रदेश के झांसी में यूपी एसटीएफ की टीम ने अतीक अहमद के फरार बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुलाम मोहम्मद को भी मार गिराया गया। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही दोनों फरार थे, जिनकी तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम ने जमीन आसमान एक कर दिया था। पुलिस ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। लगातार पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस के मुताबिक उसको उत्तर प्रदेश के झांसी से 30 किलोमीटर दूर बड़ा गांव के पास उनके छिपे होने की जानकारी मिली। बड़ा गांव झांसी और कानपुर हाईवे पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम पारीछा बांध के पास छिपे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। लेकिन पुलिस के मुताबिक जब दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। झांसी में असद और गुलाम को ट्रैक डाउन किया गया और एक एनकाउंटर हुआ जिसमें दोनों मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम के पास से पिस्तौल और विदेशी हथियार भी मिले हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों पिछले कई दिनों से झांसी में छिपे थे। इसका पता तब चला जब कुछ रोज पहले यूपी एसटीएफ ने झांसी से अतीक के 2 मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। और सूत्रों का दावा है कि असद के उन मददगारों ने पूछताछ के दौरान यह बताया था कि असद और गुलाम को अतीक के एक पुराने करीबी ने झांसी में पनाह दी थी। ये बात भी सामने आई कि अतीक के गुजरात से प्रयागराज लाए जाने के दौरान झांसी में उसके कई करीबी पुलिस काफिले के पीछे चल रहे थे।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद असद और गुलाम वहां से फरार हो गए थे। दोनों पहले प्रयागराज से कानपुर गए, जहां वो 2 दिनों तक छिपे रहे। पुलिस का खतरा बढ़ने पर असद और गुलाम वहां से बस पकड़कर 27 फरवरी को दिल्ली आ गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के संगम विहार में खालिद नाम के बदमाश के घर में दोनों 14 मार्च तक रुके रहे, जहां खालिद ने असद और गुलाम के लिए हर तरह के इंतजाम किए थे। सूत्रों का कहना है कि वहां असद के लिए रोजाना पार्टी की जाती थी। हालांकि 14 मार्च को असद और गुलाम पुलिस से बचने के लिए वहां से भाग गए थे और दोनों दिल्ली से भागकर राजस्थान के अजमेर पहुंचे। इसी बीच 29 मार्च को यूपी एसटीएफ की टीम ने असद और गुलाम की तलाश में दिल्ली के संगम विहार में मौजूद खालिद के घर पर छापा मारा। वहां असद और गुलाम तो नहीं मिले, लेकिन अतीक का करीबी खालिद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को असद और गुलाम के छिपने की पूरी कहानी उगल दी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अजमेर में कुछ दिन रहने के बाद असद और गुलाम झांसी आ गए थे, जहां दोनों को अतीक के करीबी ने छिपने की जगह दी थी। लेकिन उमेश पाल की हत्या के 48 दिनों के बाद असद और गुलाम पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए। झांसी में यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी और जैसे ही उसे बेटे असद के मारे जाने की खबर मिली, वो रोने लगा। गला सूखा तो उसने पानी मांगा और वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। अतीक के बेटे असद पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था। 24 फरवरी को हुई उस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें असद गोली चलाता दिखा था। इस केस में यूपी पुलिस 4 एनकाउंटर कर चुकी है। पहला एनकाउंटर प्रयागराज में 27 फरवरी को अरबाज का हुआ था। आरोप था कि अरबाज उस कार को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर पहुंचे थे। दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था, जिसमें पुलिस के मुताबिक उसने उमेश पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मार गिराया था। मतलब हत्याकांड में शामिल 4 शूटर मारे जा चुके हैं, जबकि 3 शूटर अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अतीक अहमद के फरार बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि झूठे एनकाउंटर कर राज्य की बीजेपी की सरकार असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, ताकि लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल न पूछें। असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने असद एनकाउंटर और हाल में हुए दूसरे एनकाउंटरों की जांच की मांग की। अखिलेश यादव के बाद एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी असद एनकाउंटर पर सवाल उठाए। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे, बताओ बीजेपी वालों? जिसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जब भी किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो समाजवादी पार्टी को दर्द होगा। वहीं असद के एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एसटीएफ और डीजीपी की तारीफ की। यही नहीं, एक ट्वीट कर उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि राज्य में कानून का राज है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उधर अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर होने के बाद उमेश पाल की पत्नी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उमेश पाल के परिवार को जैसे ही असद के एनकाउंटर की खबर मिली, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उमेश पाल की मां और पत्नी शामिल हुई। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने तो हाथ जोड़कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया कहा। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। जया पाल ने योगी आदित्यनाथ की तुलना अपने पिता से की और उम्मीद जताई कि उन्हें आगे भी इंसाफ मिलेगा। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। उमेश पाल हत्याकांड के 2 आरोपियों असद और गुलाम का एनकाउंटर हो चुका है। परिवार की मांग है कि हत्याकांड के बाकी आरोपियों को कड़ी सजा मिले, जिनमें अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी शामिल है। इस बीच यूपी पुलिस ने दावा किया कि अतीक अहमद और अशरफ को छुड़ाने के लिए असद ने झांसी में पुलिस काफिले पर हमले की तैयारी की थी, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसका भाई अशरफ आरोपी हैं और एक दिन पहले दोनों प्रयागराज लाए गए थे। अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से तो अशरफ को यूपी की बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। दोनों पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच झांसी के रास्ते प्रयागराज पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान खुफिया जानकारी मिली कि झांसी में काफिले पर हमला कर अतीक और अशरफ को छुड़ाया जा सकता है। पुलिस का यह भी कहना है कि असद और गुलाम ने मिलकर हमले की साजिश रची थी। रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है। इसके बाद झांसी और उसके आसपास के इलाके में स्पेशल फोर्स को तैनात कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उसे बाद में झांसी के पारीछा बांध के पास असद और गुलाम के छिपे होने का पता चला, जिसके बाद एनकाउंटर में दोनों को ढेर कर दिया गया।